मित्रों, आज की कहानी है चूड़ी नहीं तो क्या पत्नी नहीं। अभी कुछ दिन पहले ही कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है कि अगर चूड़ी और बिंदी महिलाएं नहीं लगाती हैं, इस आधार पे तलाक दिया जा सकता है। तो इसी को आधार मान के मैंने एक बहुत ही प्यारी कहानी आपके लिए तैयार की है। चलिए सुनते हैं, चूड़ी नहीं तो क्या पत्नी नहीं। तलाक की अर्जी दाखिल करके अभी अभी नवनीत घर में घुसा। अब उसे बेजान रूखी सूखी कल्पना में कोई रुचि नहीं थी। शादी के बाद कितनी प्यारी हुआ करती थी कल्पना, पर कुछ सालों से न जाने क्यों ना तो वो चूड़ी पहनती है, ना ही सिंदूर बिंदी। हमेशा अस्त व्यस्त रहती है। बस जब देखो बच्चों के पीछे भागना या फिर माँ के आगे पीछे डोलना। बहुत मन करता है कि 2 घड़ी वो पास आकर बैठे तो सही, पर नहीं, पैरों में तो चक्की बंधी है। पल में यहाँ पल में वहाँ, न कपड़ों की सुध न मेकअप की सुध। कुछ सालों से तो अंगारे पर लेट रहा हूँ मैं, न कोई ढंग की बात न कोई प्यार मनोहार। पूछ पूछ कर थक गया कि कोई परेशानी हो तो बोलो, पर जैसे चिकना घड़ा, मौन बस मौन। नवनीत की शादी कल्पना से 16 साल पहले हुई थी। बहुत ही कमनीय, प्यारी और शुद्ध मन की थी वो। घर के काम बड़ी कुशलता से संभाल लिया। माँ बाबूजी भी धीरे धीरे अपना काम उसके जिम्मे डालते ही चले गए और वो ये बोझ अपने में समेटे हुए रास रंग और दिखावे से दूर हो गई। वैसे तो एक पति होने के नाते मुझे गर्व करना चाहिए कि वो कितनी संजीदा थी अपने परिवार के लिए, पर मानव मन भी तो कुछ चाहता है। मैंने उसके रूखे बेजान चेहरे और मैले कपड़े की वजह से कहीं लाना ले जाना भी छोड़ दिया। पर अब एक नई बात और शुरू हो गई थी। अब उसने सिंदूर बिंदी चूड़ी भी लगभग बंद ही कर दी। जब भी पूछता तो एक ही जवाब, समय नहीं मिलता। तंग आ गया था मैं ऐसी नीरस जिंदगी से। कई बार दिल किया कि जिंदगी खत्म कर लूं, पर नहीं कर पाया और आज तलाक की अर्जी लगा दी। अब बस उसे बताने का इंतजार कर रहा था। शाम को ही मेरे पास जब चाय रखने आई तो मैंने कहा उसे तलाक दे रहा हूँ। बिना किसी भाव के केवल इतना पूछा कि वजह क्या लिखवाई। वजह जानकर वो थोड़ा चौंक गई। वजह बोलकर मैं भी सोचने लगा कि क्या बोलूं। आप कोई श्रृंगार नहीं करती, ना ही चूड़ी बिंदी या मंगलसूत्र पहनती हैं। मतलब साफ है, आप पत्नी धर्म को स्वीकार नहीं करना चाहती। बोलकर चुप हुआ तो बस शांत चेहरा नश्तर चुप हो गया। थोड़ी देर में वो फिर आई और केवल एक शब्द पूछा, कोर्ट कब चलना है? अभी समय है। पता नहीं क्यों मेरी जबान चिपक गई थी। दिनों को बीतना ही था। दोनों पक्षों के वकीलों ने मामला कोर्ट के बाहर ही सुलझाने का प्रयत्न कर दिया। जिस किसी ने वजह सुनी हतप्रभ रह गया। वकील ने भी सफाई पेश की, पर मन से उतरी औरत को अब और नहीं सह सकता था। मेरे वकील ने बिंदी चूड़ी न पहनने को हिंदू रीति रिवाज को मानने से इनकार करना बताया। कुछ दिनों का टाइम मिला सेटलमेंट के लिए, पर उसकी महिला वकील बहुत अनुभवी थी। नवनीत जी, ये जो 45 दिन का टाइम है, मैं चाहती हूँ कि कल्पना मेरे पास मेरी छोटी बहन बनकर रहे। ऐतराज का प्रश्न ही नहीं था। घर जाकर बिटिया और माँ को समझाकर कल्पना को पुनः ले आया वकील दीदी के पास। वकील दीदी ने इस बीच न मिलने की कड़ी हिदायत दी। जैसा नवनीत चाहता था सब कुछ वैसा ही हो रहा था। घर आकर बहाना कर दिया कि कुछ दिनों के लिए कल्पना को उसके चचेरे भाई के पास रतलाम भेज दिया। 1-2 दिन तो बहुत अटपटे गुजरे, पर धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आने लगी। 15 साल की बिटिया बीनू माँ के बिना अब बहुत कुछ करने लगी थी। पहले तो वो एक गिलास भी नहीं उठाती थी। यही हाल माँ का भी था, वो भी कुछ नहीं करती थी। अब खुद ही तेल की मालिश वगैरह करने लगी और घर के भी काम में कुछ हाथ बटाने लगी। मैं भी दूर देखकर सोचता, काश समय से पहले अगर ये हम सबको मिल जाता और ये हाथ बटाते तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। 45 दिन कल पूरे हो रहे हैं। नवनीत सोच सोच कर खुश हो रहा था कि अब छुटकारा मिलने में कुछ ही घंटे शेष हैं। सवेरा होने का इतना इंतजार पहली बार ही था। सुबह 10 बजे ही वकील साहिबा के पास पहुंच गया। बैठो नवनीत। मैंने बहुत कोशिश की कि कल्पना सुधर जाए, पर सब निष्फल। अब तलाक अंतिम विकल्प है, होना ही होगा। क्या मैं कल्पना से मिल सकता हूँ? नहीं, अब 3 बजे चैम्बर में ही मुलाकात होगी।
रुकिए, मैं यहाँ हूँ। आपकी और दीदी की मिश्रित हंसी और झूठी एक्टिंग ने सारी पोल खोल दी। अब जो सामने खड़ी थी वो कोई और कल्पना थी, बेहद खूबसूरत, थोड़ी चंचल, माथे पर कुमकुम और हाथों में चूड़ियाँ, चेहरा अदीप्त रोशनी समेटे हुए। अब हंसने की बारी हम दोनों की थी। मैंने ही तुमको वीनू और माँ को लाइन पर लाने के लिए वकील दीदी के साथ मिलकर ये चाल चली। वकील दीदी से एक मुलाकात में ही उन्होंने मेरा दिल का हाल जान लिया था और सारी प्लानिंग भी दीदी की ही थी। घर चलो कल्पना, मैं हमेशा इस चूड़ी और बिंदी की तरह तुम्हारे साथ लगा रहना चाहता हूँ। कल्पना भी अपनी गलतियाँ इन 45 दिनों में भली भांति समझ गई थी कि चूड़ी बिंदी के श्रृंगार के बिना वास्तव में पत्नी पत्नी नहीं है। नमस्कार मित्रों, मेरी ये कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी और मेरी ऐसी ही नई कहानियाँ, मेरे द्वारा रचित कहानियाँ सुनने के लिए प्रत्येक वीरवार आप मेरा इंतज़ार करें। मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी, पर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, ये तीनों काम आपका है और आप इस काम को बखूबी निभाइए। धन्यवाद। जय